हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? ठीक ही होंगे। चलो, अब मैं एक न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, अनसॉल्व वाले हैं ये वाले। तो न्यूमेरिकल क्या है, मैं सारे न्यूमेरिकल्स नहीं कहूँगा, जो जो मुझे लगता है होने चाहिए कराना चाहिए वो करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, 60 जूल ऑफ वर्क। ज़्यादातर मैं कहता हूँ कभी भी कोई चीज़ याद रखना कि ये क्या गिवन है तो हमेशा यूनिट्स देखो। जूल यूनिट्स का किसके होते हैं? एनर्जी के। मस्ट बी डन टू मूव इलेक्ट्रिक चार्ज equal to 5 coulomb from a point where potential is 20 volt to another point where potential is V volt. Find the value of V. क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने कहा कि हमें 60 जूल एनर्जी यूज हुई है हमारी। कब? एक ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लो B, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक चार्ज था जिसकी वैल्यू 5 कूलम चार्ज है प्लस, है ना। इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितनी एनर्जी हुई है? 60 कूलम एनर्जी है। और यहाँ पे पोटेंशियल जो गिवन है वी ए, मान लो कितना गिवन है, कितना गिवन है 20 वोल्ट। और यहाँ पे जो पोटेंशियल इसको वी मान लो, यही हमें निकालना है। समझा गई? ओके। फॉर्मूला क्या होता है? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना एनर्जी बाय चार्ज कितना है, कौन सा चार्ज को मूव किया। तो वी ए कितना है? 20 वोल्ट। डब्ल्यू कितनी एनर्जी यूज हुई है? 60 जूल। चार्ज कितना है? 5 कूलम। बस वी बी माइनस 20, डब्ल्यू ए बी 60, चार्ज कितना है? 5 बाई 60 12। अब देखो ये वी बी माइनस 20 इक्वल टू 12, सही है। अब 20 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? 12 प्लस 20 32। तो कितनी वोल्टेज है यहाँ पे? इसके 32 वोल्ट। अगर वोल्टेज ये तो 32 वोल्ट, तो हमें मिल गई एनर्जी। अगर यहाँ पे भी सपोज करो 20 वोल्ट होती तो क्या होता? ये कौन सा सर्विस था? इक्विपोटेंशियल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कोई भी एनर्जी यूज ही ना होती, सारी एनर्जी क्या होती? जीरो होती। ओके, मतलब कोई एनर्जी नहीं यूज होती, एक पॉइंट से पॉइंट जाने तो इक्विपोटेंशियल बन जाता। पर यहाँ पे एनर्जी में गिवन, तो फिर ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंट आनी चाहिए थी, जो आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट होते हैं, गिवन है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 जूल है। कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज एंड मैग्नेटोचार्ज। हमें निकालना है एक तो डिस्चार्ज का डिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, और चार्ज की वैल्यू क्या है। दो, एक तो डिस्टेंस, एक ऊपर से वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, में पोटेंशियल का पता है। हमेशा कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो दो ट्रिक्स होती हैं। पहले तो उसको लिखो क्या क्या गिवन है, ठीक है। उसके बाद लिखो कौन सा फार्मूला यूज हो सकता है। ओके, अब फॉर्मूला क्या है? मुझे एक फॉर्मूला पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या होता है? ई इज इक्वल टू वी बाई आर। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस साइन क्या होता है? डायरेक्शन की यहाँ पूछा नहीं, मैग्नीट्यूड पूछा और डिस्टेंस पूछा। ओके, तो मैंने आर ऊपर भेज दिया, वी ई नीचे ले आया। तो वी भी पता है मुझे, ई भी पता है। सोल्व कर दो। वी क्या है? 10, ई क्या है? 20। 0 कट गया। 1/2 क्या होता है? 0.5। तो डिस्टेंस कितना होगा? 0.5 मीटर। मीटर क्यों लिखा, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा? ये बड़ी गलती होती है, मीटर लिखा यहाँ पे, सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जो ये यूनिट है ये भी ऐसा ही है, न्यूटन पर कूलम, जॉल पर कूलम भी ऐसा ही है। तो जो आंसर आएगा वो भी ऐसा ही में आएगा। तो ऐसा ही क्या होती है? डिस्टेंस की मीटर। ओके, ये तो हो गया। आगे रह गई एक चीज, निकल के रहेगा मैग्नेट कितना चार्ज है। तो हमने पढ़ा हुआ वोल्टेज का फॉर्मूला कहता है 1/4πε0 क्यू बाय आर, ठीक है। वी की वैल्यू कितनी थी? 10। इसकी वैल्यू क्या होगी? 9×10⁹ क्यू मैग्नीट्यूड हमें निकालना, आर हमने निकाला 0.5। अब क्या होगा? ये 0.5 ऊपर भेज दो, ये टर्म नीचे भेज दो, 0.5, ठीक है। अब सोल्व कर लो इन सभी को, तो 0.555 10⁻⁹ आ जाएगा। ओके, अब देखो जब ये डॉट में आगे लेकर जाऊंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, 5.55 10⁻⁻10 कूलम। हमारा ये क्यू भी निकल गया, और क्या निकल गया? आर निकल। डिस्टेंस प्लस चार्ज की वैल्यू। चार्ज कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। ओके, थर्ड क्वेश्चन। अ स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप। स्फेरिकल मतलब गोल है, ऑयल ड्रॉप मतलब
कोई ड्रॉप है, ऑयल वैसे यूज कर लो। ऑफ रेडियस में गिवन है, ठीक है। हैज ऑन इट एट अ सर्टेन टाइम अ चार्ज ऑफ 40 इलेक्ट्रॉन्स। जो स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप मान लो स्फीयर, इसके ऊपर कितना चार्ज है, +40 इलेक्ट्रॉन्स का, सॉरी -40 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है। प्लस तो नहीं आएगा, नेगेटिव होता है। कैलकुलेट एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड। कितनी एनर्जी है जो हमें चाहिए टू प्लेस एन एडिशनल इलेक्ट्रॉन द ड्रॉप। अब कह रहे हैं इस ड्रॉप के ऊपर कितना चार्ज है, -40 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। हमें एक इलेक्ट्रॉन और डालना है इसके अंदर, तो कितनी एनर्जी लगेगी। क्वेश्चन समझ आ गया। ओके, डिस्टेंस क्या है, मतलब रेडियस क्या है, 10⁻⁴ मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है कितना गिवन, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को पहले किस में कन्वर्ट करो, मीटर्स में कन्वर्ट करो। वो मैंने बाद में किया, तो बाद में करेंगे। क्यों कितना गिवन है, 40 इलेक्ट्रॉन। पहले कितना चार्ज बिछा हुआ है उसके ऊपर ड्रॉ करके, 40 इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 Q क्या है, 40 इलेक्ट्रॉन्स, R। अब R है, R को मैंने इसलिए इस छोड़ दिया क्योंकि पहले मेरे सेंटीमीटर था, उसको मैं किस में कन्वर्ट करूँगा, मीटर्स में। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर किसके होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर्स, तो उसको लिख दिया ऐसे, 10⁻⁶ मीटर्स आ गया। ई की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होती है, इतनी। तो पुट कर दो 1/4πε0 40 वैल्यू 10⁻⁶। अब 1/4πε को क्या लिखोगे, 9 × 10⁻⁹ 40 1/10⁻⁶। इसको थोड़ा सोल्व कर लो। कैसे करेंगे, 9 × 40 को 40 × 1/6 को मल्टीप्लाई करो, ये बच जाएगा। बाकी जो पावर्स सेम बेस वाली ऐड हो जाएंगी, जो मैंने कर दी। तो वोल्टेज आ रही है इतनी वोल्टेज है, इतना वोल्टेज, इतनी पोटेंशियल है किसका, 40 इलेक्ट्रॉन। 40 इलेक्ट्रॉन कितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से उस सफियर। ये देखो मैं बताता हूँ, ये सफियर था, इसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू निकल रही थी, ठीक है। किसके ऊपर क्या हुआ, 40 इलेक्ट्रॉन्स, -40 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, इन 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू ये है। अभी मैंने कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड नहीं किया, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने निकाला पोटेंशियल किसका निकाला, जो 40 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बना हुआ है। अब क्या होगा, मुझे निकालना कितनी एनर्जी चाहिए एक नया इलेक्ट्रॉन अंदर डालने के लिए। फॉर्मूला कहता है V = W/Q1। V क्या है, कितना पोटेंशियल है, 570 × 10⁻⁴। W निकालना है, क्या कौन सा चार्ज डालना है, एक इलेक्ट्रॉन डालना है। इलेक्ट्रॉन को E लिख दिया। अब क्या करेंगे, E को इस साइड भेज दूंगा, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा। बाकी 4 9 19 से 23 सॉल्व कर लो तो आ जाएगा। अब देखो 921.6 था, अगर मैं उधर बढ़ाता तो ये टर्म बढ़ रही थी, अगर मैं इस साइड लाऊंगा तो टर्म कम हो जाएगी। 2 टर्म आगे ले आऊँ, दो आगे लेकर आओ, तो ये टर्म कम हो गई, तो कम हो गई। ओके, अब एक लास्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ ईच में दोनों की वैल्यू सेम होगी, इतनी है। लोकेटेड 2 वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटर, वर्टिस मतलब कॉर्नर्स पे, ओके। इक्विलेटर एंगल जिसकी सारी साइड्स क्या होंगी, सेम। साइड की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। हाउ मच वर्क, फिर एनर्जी पूछ ली, वर्क एनर्जी है ना, मस्ट बी डन टू ब्रिंग अ चार्ज, ब्रिंग मतलब लेकर आना चार्ज को, जिसकी वैल्यू कितनी, 10⁻⁹ कूलम, ओके। अप टू द थर्ड कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, कहाँ पे लेकर आना, थर्ड कॉर्नर। 2 कॉर्नर पे 2 चार्जेस पड़े ही हैं, तीसरे कॉर्नर पे चार्ज लेकर आना है। कहाँ से लेकर आना है, इन्फिनिटी से। अब डायग्राम देखते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इक्विलेटर मान के चलो, ये यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू सेम है जो हमें गिवन है 2 चार्जेस की, और एक ये चार्ज इन्फिनिटी से C पर बुलाऊँ थर्ड कॉर्नर पे, ठीक है। इन तीनों साइड्स की वैल्यू क्या है, सेम, तभी 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो देखो Q1 क्या है, 3 × 10⁻⁹ कूलम। तो एक और Q1 दोनों वैल्यू Q1 है, 3 × 10⁻⁹ कूलम। और Q2 क्या है, Q2 कौन सा है, जो चार्ज लेकर आना है, कितना है, 10 × 9 कूलम, ओके। अब देखो AC डिस्टेंस कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, वो 20। सारी साइड्स क्या होंगी सेम, इक्विलेटर एंगल है,
ओके लिखा हुआ है सपोज सी इज अ पॉइंट वेयर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इज कमिंग। यहाँ से ही एक पॉइंट है जहाँ पे चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से। ओके फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट सी ड्यू टू ए एंड बी। हम पहले इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करें, किसकी वजह से, ए की वजह से थे, बी की चार्ज की वजह से। ए की वजह से वी ए लिख दिया, क्या होता है 1/4 क्यू बाई आर। आर क्या होता है डिस्टेंस, यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितना है AC अपॉन AC। ओके वी बी क्या होगा 1/4 Q1 बाई BC। ठीक है सेम देख लेना। टोटल पोटेंशियल एट सी क्या होगा, दोनों पोटेंशियल्स की ऐड, क्योंकि वेक्टर है नहीं सिंपल ऐड होती है। तो V क्या होगा VA प्लस VB। VA क्या है 1/4 Q1 बाई AC, VB 1 Q1 बाई BC। ओके अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है और ये मतलब हाँ, तो ये दोनों टर्म्स क्या जाएंगी कॉमन निकल जाएंगे, निकाल लो 1/4 और Q1 अंदर में 1/AC प्लस 1/BC। ओके अब देखो मैंने क्या बोला था, AC की वैल्यू और BC की वैल्यू क्या है सेम, AC इक्वल टू BC इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। जहाँ जहाँ BC वहाँ क्या डाल सकता हूँ मैं AC। तो मैंने क्या किया 1/AC प्लस 1/BC, 1/BC की जगह डालते 1/AC। तो अब क्या हुआ AC एल्सियम ले लो 1 + 1 2, तो 1 9 × 3 क्या बन गया 27। ये प्लस के 9 है, ये क्या माइनस के 9, ये आपस में क्या हो गए कैंसिल 2/AC। अब AC की वैल्यू क्या दे रखी 20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, कैसे करेंगे 20 × 10⁻²। अगर 10⁻² तो 0.2 मीटर बचता है। ओके पुट कर दो AC की जगह पे 27, 2 यहीं पे पड़ा 1/0.2, तो इसको सॉल्व करके आया 270 वोल्ट आई। पर हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था वर्क, कितनी एनर्जी लगी है हमें एक इन्फिनिटी से सी पॉइंट पे चार्ज लाने की। तो अभी तक जो हमने पोटेंशियल निकाला उसमें हमने तीसरे चार्ज के बारे में कोई बात नहीं करी, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन में नहीं कर रहे। अब वर्क के टाइम निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला कितना है, वर्क डन बाय चार्ज, जिस चार्ज को तुम मूव कर रहे हो इक्वल टू पोटेंशियल। ठीक है कौन सा चार्ज को मूव कर रहे हो Q2 को, क्योंकि पीछे जब मैंने VA निकाला है या मैंने VB निकाला है, दोनों में मैंने वही चार्ज लिए हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट है। तो क्या होगा अब Q2 की वैल्यू कितनी है 10⁻⁹ कूलम, पुट कर दो 270 10⁻⁹ कूलम। अब वही चीज़ यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है, अगर पॉइंट लेकर आऊँगा आगे लेकर आऊँगा 2 कदम कम हो जाएगा, तो 2.7 10⁻⁷ ना वो जाउल आ गया। ये आंसर आ गया वॉल्टन का। बाकी क्वेश्चन मैं हॉलीडे करवा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट मोमेंट। बाय बाय।